स्वागत है आपका सिंटेक्स की क्लास सेकंड में। आज क्लास सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कल पढ़ा था यू का यूज़। एक बार फिर से देखते हैं। यू का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है। इसके साथ कैसी वर्ब का यूज़ होता है? जो वर्ब आएगी यू के साथ वो कैसी होगी? प्लूरल। जैसे हमने एक सेंटेंस में पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, यू आर अ डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर प्लूरल वर्ब है। आर डॉक्टर यानी कि डॉक्टर कितने हैं? एक। यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर इंजीनियर्स। ये एक सेंटेंस है। ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, और इंजीनियर्स क्योंकि इससे पहले वाले सेंटेंस में आ डॉक्टर आया था। आ डॉक्टर क्योंकि एक डॉक्टर के बारे में बात हुई तो ये सिंगुलर है। इसके साथ यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ आर इंजीनियर्स एस लगा हुआ है, इंजीनियर्स के बारे में बात हो रही है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ आर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है। अब हम एक और वर्ड लेते हैं, नीड, नीडेंट, और दूसरा शब्द है डेरेंट। नीडेंट एंड डेरेंट, इनका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल किसके साथ? ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट हैं। इन दोनों का यूज़, नीडेंट एंड डेरेंट का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में इनका यूज़ होता है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण को समझेंगे। He needn't go there. ये एक सेंटेंस है। He needn't go there. He कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। needn't हमने क्या बताया? यदि needn't एंड daren't सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो यानी कि needn't एंड daren't का यूज़ जो है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे ही बताया सिंगुलर प्लूरल, तो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड नीडेंट प्लूरल वर्ब है। एक और सेंटेंस लेंगे, ही daren't oppose his father. He didn't oppose his father. ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, daren't प्लूरल वर्ब है। ओपोज मतलब विरोध करना, इसका अर्थ लिख लेंगे विरोध। ही डेरेंट, डेर साहस करना,
he daren't oppose his father. तो daren't का यूज प्लूरल फॉर्म में यहाँ हुआ है, ये भी प्लूरल फॉर्म में यहाँ हुआ है। अब हम इसको समझ चुके हैं। अब हम दो वर्ड और लेंगे, डेयर एंड नीड। डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में, कैसे वर्ब? मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। डेयर एंड नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में इसका यूज होता है। किसका? डेयर का एंड नीड का। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम dares to face, Ram dares to face the problem, your problems. Ram dares to face the problems. Ram, singular subject, dares, dares, singular verb। हमने पढ़ा था डेयर एंड नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है। वर्ब कौन सी है? dares। Ram dares to face the problems. Dares singular verb है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब dares का यूज यहाँ किया गया है। एक और सेंटेंस हम देखेंगे। सीमा needs a pen. सीमा needs a pen. सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है। needs सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, कौन कौन सी वर्ब की बात कर रहे थे हम? डेयर्स एंड नीड्स। तो यहाँ डेयर्स एंड नीड्स का यूज मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। अब हम एक सब्जेक्ट लेंगे, दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। दे नीड बुक्स। दे नीड बुक्स। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। उम्मीद है आपने इसको समझ लिया है। अब जो वर्ड है हमारे पास डेयर एंड नीड, यदि हमें इन दोनों शब्दों का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस
कैसा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर क्या हम करेंगे? ही, सेंटेंस लिखें, ही डज नॉट डेयर, he does not dare to go out, he does not dare to go out in the sun. ही, सेंटेंस में ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. डज नॉट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है. सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है. डेयर का यूज सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में किया गया है. एक और सेंटेंस देखें. I do not need a pen. I do not need a pen. I सिंगुलर सब्जेक्ट है. Do not प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है. एंड नीड का यूज मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में किया गया है. एक और बात ध्यान रखें, जब भी कहीं सेंटेंस में डेरेंट या डिडंट आया हो तो उसके बाद इनफिनिटिव टू का यूज नहीं होगा. टू का यूज नहीं होगा. जिसके बाद यदि डेरेंट या नीडेंट किसी सेंटेंस में आया है तो उसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे. जैसे एक सेंटेंस हम लें, ही didn't come here. He didn't come here. तो यदि हम इस सेंटेंस में he didn't, यदि यहाँ to come here होता, he didn't to come here, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि didn't and needn't के बाद infinitive to का यूज नहीं किया जाता है. सेम ऐसा ही यदि यहाँ needn't होता didn't की स्थान पर, तब भी यहाँ टू का यूज नहीं होगा. didn't, needn't के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है. dare और need का यूज हिम्मत होना के अर्थ में होता है. हिम्मत होना के अर्थ में होता है. की आवश्यकता होना के अर्थ में होता है. डेयर साहस या हिम्मत होना. डेयर का मतलब साहस, हिम्मत होना. साहस या हिम्मत होना. नीड आवश्यकता होना. यदि इन दोनों वर्ड का यूज, डेयर एंड नीड का यूज, यदि मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद मेन वर्ब के बाद टू का यूज, तो मेन वर्ब के बाद टू का यूज
इन्फिनेटिव टू का यूज़ ज़रूरत के हिसाब से होगा। अप्लाई हो रही है यदि डेयर एंड नीड मेन वर्ब के रूप में हो किसी सब्जेक्ट में, तो इन्फिनेटिव टू का यूज़ ज़रूरत के हिसाब से होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे। शी या ही सब्जेक्ट needs come here. He or she needs come here. तो ये मेन वर्ब है needs। तो इसके बाद come के पहले क्या लगेगा? to come here. He needs to come here. यदि मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो ज़रूरत के हिसाब से टू का यूज़ सेंटेंस में होगा। आशा करती हूँ आपको आज की जो भी कंटेंट है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।